दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4, 5 और 6 को। और ये इस पूरे सीजन की आखिरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देखें, तभी ये पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों, एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एंड्रिया और एमी को, जो कि सिस्टर्स हैं और सर्वाइवर्स के लिए फिशिंग कर रही हैं और अपने बचपन को याद करती हैं और सोचती हैं कि फ्लोरिडा में इससे बुरे हालात नहीं हो क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और रिक और बाकी लोग डिपार्टमेंट स्टोर की रूफ पर जाते हैं और देखते हैं कि मर्ली ने अपना हाथ आरी से काट लिया है और वहाँ से भाग गया है। और ये देख डैरिल, जो कि मर्ली का भाई है, वो गुस्से में आ जाता है और टी डॉग पर भड़क जाता है। इसके बाद वो सब मर्ली के खून का पीछा करते हैं। इधर कैंप में हमें जिम को दिखाया जाता है, जो कि सर्वाइवर ग्रुप का मेंबर है और पता नहीं क्यों ज़मीन में गड्ढे खोद रहा है और डेल के पूछने पर भी कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सीन चेंज होता है और रिक और बाकी लोगों पर आता है, जहाँ वो देखते हैं कि मर्ली ने एक हाथ से आए अपने रास्ते में सारे ज़ोंबीज को मार दिया है। इस पर डैरिल कहता है कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा टफ है। इसके बाद वो लोग एक टूटी हुई विंडो देखते हैं जिसमें से शायद मर्ली भागा होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और मर्ली से मिलने कैंप के बाकी लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्यों वो गड्ढे खोद रहा है, लेकिन जिम कुछ भी नहीं बताता और गड्ढे खोदना जारी रखता है। तभी शेन उसको रोकता है और उसकी वजह पूछता है और जिम बताता है कि उसने अपनी फैमिली खो दी और उसके सपने में ऐसा कुछ आया था जिसकी वजह से वो ये गड्ढे खोद रहा है। इधर अटलांटा में ग्लेन रिक से कहता है कि हमें गन्स का बैग लाना होगा और एक प्लान बनाता है। टी डॉग और रिक स्टोर की दूसरी साइड जाएंगे और ग्लेन गन्स का बैग लेने जाएगा और डैरिल गेट पर रहेगा। ग्लेन छुपकर गन्स का बैग लेने निकलता है और बैग लेकर वापस आ रहा होता है। तभी वाटोस ग्रुप के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और गन्स का बैग लेने की कोशिश करते हैं। तभी डैरिल एक मेंबर को क्रॉस बो से शूट कर देता है और गन्स का बैग वहीं गिर जाता है। लेकिन वाटोस ग्लेन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वाटोस ग्रुप का एक मेंबर को रिक पकड़ लेता है। इसके बाद वो वाटोस ग्रुप के बेस पर जाते हैं और ग्लेन को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वाटोस ग्रुप का लीडर गुलमारो रिक की गन्स का बैग मांगता है और लेकिन रिक्स गन देने से मना कर देता है और सब एक दूसरे पे गन तान देते हैं। और उसके बाद रिक को पता चलता है कि वाटोस ग्रुप एक नर्सिंग होम चला रहे हैं जिसमें वो ओल्ड एज पीपल की मदद कर रहे हैं और ये गन्स उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। और रिक कुछ गन्स और एमओ वाटोस ग्रुप के मेंबर को दे देता है। इसके बाद रिक ग्लेन को सही सलामत छुड़ा लेता है और सब ट्रक की ओर जाने लगते हैं। तभी उनको अपना ट्रक मिसिंग दिखता है और वो लोग मर्ली डिक्सन पर शक करते हैं कि मर्ली ही ट्रक लेकर भागा होगा। इसके बाद वो सब पैदल ही कैंप तक जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर कैंप पर आता है जहाँ सब डिनर कर रहे हैं। तभी वहाँ ज़ोंबीज़ का हमला हो जाता है और ये देख सारे सदस्य डर जाते हैं और शेन गन लेकर ज़ोंबीज़ को मारने लगता है। लेकिन ज़ोंबीज़ बहुत सारे हैं और कैंप के कुछ सदस्यों को ज़ोंबीज़ काट लेते हैं। उन्हीं में एड और एमी भी होते हैं और ये देख एंड्रिया एमी की तरफ भागती है। इसके बाद वहाँ रिक का ग्रुप आ जाता है और सभी ज़ोंबीज़ को शूट कर देता है। इसके बाद एमी की मौत हो जाती है और बाकी सर्वाइवर शॉक हो जाते हैं और जिम कहता है कि उसने अपने सपने में ऐसा कुछ ही देखा था। और एपिसोड 4 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और रिक रेडियो पर मॉर्गन और डुएन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अटलांटा सेफ नहीं है और अपनी लोकेशन भी बताता है। लेकिन मॉर्गन का रेडियो पर कोई भी आंसर नहीं आता। इसके बाद एंड्रिया एमी की बॉडी के पास ही बैठी रहती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। इसके बाद वो सभी लोग ज़ोंबीज़ की बॉडी को जला देते हैं। इसके बाद सबको पता चलता है कि जिम को ज़ोंबी ने काट लिया है और ये बात वो छुपा रहा था और ये देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद डैरिल जिम को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो कुछ ही टाइम में ज़ोंबी बन जाएगा। इसके बाद डैरिल जिम को मारने जाता है, तभी रिक उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि हम जिंदा इंसान को नहीं मारते क्योंकि अब कैंप सेफ नहीं है। रिक सभी मेंबर्स से कहता है कि हमें सीडीसी जाना चाहिए जो कि जॉर्जिया में है।
जहां हमें इलाज और बाकी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। लेकिन शेन मना कर देता है और कहता है कि वो 100 माइल्स दूर है और हम यहीं सेफ हैं। इसके बाद एमी की बॉडी रीएनिमेट होने लगती है और एंड्रिया को काटने की कोशिश करती है और एंड्रिया ये सब देख एमी को शूट कर देती है। इसके बाद रिक और शेन मरे हुए लोगों को दफना देते हैं और सीन चेंज होकर जिम पर आता है जहां उसकी हालत बिगड़ रही है क्योंकि उसको ज़ोंबी ने काटा था। इसके बाद शेन रिक की वाइफ लॉरी से कहता है कि वो रिक को सीडीसी जाने से रोके, लेकिन लॉरी मना कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सभी सीडीसी जाने के लिए पैकिंग करते हैं। इसके बाद रिक रेडियो पर मॉर्गन को मैसेज देता है कि हम सीडीसी जा रहे हैं और एक मैप भी छोड़ता है ताकि अगर वो यहाँ आए तो रिक को ढूंढ सके। इसके बाद मॉरेल्स जो कि ग्रुप का मेंबर है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बर्मिंघम जाएगा क्योंकि उसको लगता है कि उसकी फैमिली वहाँ सेफ रहेगी और रिक उसे प्रोटेक्शन के लिए गन और एमओ भी देता है। इसके बाद रिक अपनी फैमिली और बाकी सर्वाइवर्स के साथ सीडीसी के लिए निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद जिम की तबीयत बिगड़ने लगती है और कभी भी वो ज़ोंबी बन सकता है और जिम रिक से उसे वहीं छोड़ने को कहता है। इसके बाद वो सब जिम को एक पेड़ के नीचे बैठाकर चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर सीडीसी पर आता है जहाँ एक अकेला साइंटिस्ट होता है एडविन जेनर जो कि इस बीमारी के नमूनों पर टेस्ट कर रहा है। तभी एक टेस्ट करते समय उसके सूट पर एसिड लग जाता है और उसका सूट खराब हो जाता है और प्रोटेक्शन के लिए वो एक चेम्बर में चले जाता है ताकि इन्फेक्शन उसको अफेक्ट ना कर दे। तभी वो देखता है कि उनकी लैब डिकंटेमिनेट हो जाती है और सारे सैंपल्स बेकार हो जाते हैं। इसके बाद रिक अपने ग्रुप के साथ सीडीसी पहुंच जाता है और देखता है कि वहां हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। इसके बाद सब सीडीसी के गेट पर पहुंच जाते हैं लेकिन गेट बंद होता है और शेन और बाकी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन एडविन कैमरे में रिक और बाकी लोगों को देख लेता है लेकिन वो गेट नहीं खोलता। तभी रिक को कैमरा मूव होता हुआ दिखता है जिसका मतलब है कि अंदर कोई है। रिक कैमरे में देखकर गेट खोलने को कहता है। तभी वहाँ ज़ोंबीज एक्टिवेट होने लगते हैं और लोगों को खतरे में देख एडविन गेट खोल देता है और एपिसोड 5 भी यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिक को गोली लगने के बाद हुआ क्या था और हमें दिखाया जाता है कि शेन रिक को बचाने हॉस्पिटल में आता है। तभी हॉस्पिटल में ज़ोंबी का अटैक हो जाता है और शेन रिक के रूम में जाता है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन रिक कोमा में है और उस पर काफ़ी सारी मशीन लगी हैं ताकि वो कोमा के दौरान जिंदा रह सके। तभी हॉस्पिटल की पावर चली जाती है और शेन को लगता है कि रिक मर गया। इसके बाद शेन रूम से बाहर आता है। तभी वहाँ ज़ोंबीज आने लगते हैं और शेन रिक के रूम को स्ट्रेचर से ब्लॉक करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और रिक और बाकी लोग सीडीसी में एंटर करते हैं और डॉक्टर एडविन जेनर उन सबको अंदर ले आता है और वहाँ सभी को अच्छा खाना और अल्कोहल मिलता है और सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद शेन डॉक्टर एडविन से पूछता है कि बाकी साइंटिस्ट और डॉक्टर कहाँ गए और एडविन बताता है कि कुछ अपनी फैमिली के पास चले गए और कुछ बाहर जाकर मर गए। इसके बाद डॉक्टर एडविन सबको रूम देता है रहने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होकर शेन और लॉरी पर आता है और शेन ने बहुत ज़्यादा पी रखी है और वो दुखी है कि लॉरी उससे बात नहीं कर रही और लॉरी कहती है कि तुमने रिक को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया और मुझसे कहा कि वो मर चुका है। शेन बताता है वहाँ हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे और कोई भी डॉक्टर नहीं था और शेन को ऐसा लगा कि रिक मर चुका है। लेकिन लॉरी उसकी बात नहीं सुनती और तभी शेन लॉरी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और लॉरी उसको नेक पर स्क्रैच कर देती है और शेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर एडविन सबको बताता है कि कैसे एक ज़ोंबी दूसरे इंसान को इन्फेक्टेड करता है और इसके इलाज में उसकी वाइफ ने अपने आप को ज़ोंबी से कटवा दिया इस होप में कि वो सब इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसकी वाइफ मर गई। इसके बाद डेल नोटिस करता है कि वहाँ एक काउंटडाउन चल रहा है और वो डॉक्टर एडविन से पूछता है कि ये किस लिए है और डॉक्टर एडविन बताता है कि जनरेटर में फ्यूल ख़त्म होने वाला है और ये जगह अपने आप को डिकंटेमिनेट कर लेगी क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज़ के कंप्यूटर को ऐसे ही डिज़ाइन करा जाता था। ये देख रिक और बाकी मेंबर्स डर जाते हैं और रिक, शेन, ग्लेन और टी डॉग जनरेटर्स देखने जाते हैं और वो देखते हैं कि सारे फ्यूल टैंक खाली होने वाले हैं और इसी बीच लाइट भी बंद होने लगती हैं और तभी कंप्यूटर वार्निंग देता है कि 30 मिनट में डिकंटेमिनेशन हो जाएगा और तभी डॉक्टर एडविन गेट सील कर देते हैं ताकि यहाँ से कोई भी बाहर ना निकल सके। इसके बाद डैरिल और शेन एडविन पर भड़क जाते हैं और रिक गेट खोलने को कहता है।
और पूछता है कि 30 मिनट के बाद क्या होने वाला है। और डॉक्टर एडविन बताते हैं कि ये जगह अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी और जिससे मरने पर दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ के सैंपल स्टोर करके रखे गए हैं, जैसे कि इबोला, जो कि पूरी कंट्री को ख़त्म कर सकती है। इसके बाद शेन डैरिल गेट तोड़ने लगते हैं पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता और रिक एडविन को समझाता है कि यहाँ मरने से अच्छा है हम बाहर जाकर सर्वाइव करें। और रिक की बात सुनकर डॉक्टर एडविन गेट खोल देते हैं और रिक के कान में कुछ कहते हैं। इसके बाद सब वहाँ से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी जैकी वहाँ रुकने का फैसला करती है। सब उसको समझाते हैं पर वो नहीं मानती और कहती है कि जो एमी के साथ हुआ वो अपने साथ नहीं होने देगी। और बाकी सब वहाँ से भागते हैं और किसी तरह बिल्डिंग से निकलते हैं और अपनी कार्स तक पहुँच जाते हैं। तभी पूरी सीडीसी बिल्डिंग बम से उड़ जाती है और रिक के साथ सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वॉकिंग डेड सीज़न 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है द वॉकिंग डेड सीज़न 1 आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।